हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पतिदेव से। और आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से। तो हाँ जी, ये आए हैं मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ ससुराल और बाप बेटी बहुत दिन बाद मिले। तो देख सकते हैं कितना प्यार आ रहा है। और इधर मेरी मम्मी का एक्सरसाइज चल रहा है, क्योंकि इनको सुबह शाम 1 घंटे एक्सरसाइज करना है। तो सुबह तो फिजियोथेरेपी वाले आते हैं, करवा के जाते हैं, लेकिन शाम में उनको ये सब टंट घंट लगा के गए हैं कि आप खुद से कीजिएगा। तो ये डेली इनके हाथों के लिए है, क्योंकि इनके हाथ में बहुत ज़्यादा अभी पेन है। तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के निकल गए यहाँ पे घर के लिए। तो अब मैं ससुराल जा रही हूँ। तो ये रास्ते में मैंने उस टाइम थोड़ा सा कैप्चर नहीं किया वीडियो, क्योंकि मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, मैं भी थोड़ा सा घर से आ रही थी। तो उस टाइम तो मन नहीं किया, लेकिन रास्ते में ये जब मैं जा रही थी तब थोड़ा सा ऐसे ही बाबू मस्ती कर रही थी, तो मैंने इसको रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ऑन किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और मम्मी पता है सच में बहुत रो रही थी इसको लेके ना। अब जब से ये जाती है वहाँ पर ना, तो इसके साथ पूरा वो घूमती रहती है, इसके साथ तो बहुत ही खुश रहती है। जैसे ही यहाँ आने को होती है ना, इतनी रोने लगती है ना। तो बहुत रो रही थी। और ये भी पता है, ये मम्मी को देखी जाते, इसको लगा कि नानी भी जा रही है। जब पता चला नहीं जा रही है तो बहुत रोने लगी। और ये देखिए रास्ते में, पता है ये चीज़ें मैं देख के बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे पता चला, मुझे लगा किसी के घर में आग लगी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये खेत में आग लगी है। क्योंकि ये लोग लगाए हैं खुद से। तो चलो कोई ना। उसके बाद धीरे धीरे करके हम समय 10-20 मिनट में हम फाइनली घर पहुंच गए थे। तो यहाँ पे ये मैं आ गई थी अपने गली में। और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन किया था, क्योंकि नीचे गेट बंद हो गया था। रात हो गई थी, 10 बज गया था, 10:30 हो गया था। तो रेंटर सब बंद कर दिए थे गेट। तो ऊपर से बाबा भेजे थे। तो यहाँ पर पटेल आए थे गेट खोलने के लिए। और ये देखिए दिखा रही हूँ भाई, पटेल को भी दिखा रही हूँ, वो भी आए हैं गेट खोलने। तो यहाँ पे फाइनली हाँ जी, ये रहे पटेल और आके गेट खोल रहे हैं। तो यहाँ पे पार्किंग एरिया में गाड़ी को पार्क करके उसके बाद हम निकले गाड़ी से। और जैसे ही मैं निकली ना, मैं ये बोड़ी बोड़ी देखी तो मुझे लगा ये क्या है। तब फिर बाद में पटेल बताया कि भाभी ऊपर प्लस्तर चल रहा है ना, वहीं सब रखा हुआ है। तो पहले ये घर के अंदर रखा हुआ था, लेकिन अभी सारे रूम लग गए हैं, तो इसलिए यहीं पर रखा हुआ है पार्किंग एरिया में। यहाँ पर पटेल धीरे धीरे सामान सारा ला यहाँ पर सारा सामान पटेल ऊपर लाके साइड में लगा दिए थे, क्योंकि अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि कुछ भी सामान सेट करूँ। आज आज ऐसे ही सब कुछ छोड़ूंगी, कल सुबह अच्छे से थोड़ा सफाई करूँगी, उसके बाद सामान सरियाऊँगी। तो अभी तो कुछ भी सामान सेट नहीं करने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सूट दिखा रही हूँ आप सबको। तो ये जो मैं सूट ली हूँ ना, ये गाउन है, सूट नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। वैसे मैं गई थी मम्मी लेकर मुझे साड़ी दिलवाने, लेकिन मुझे साड़ी वैसे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, इसलिए साड़ी नहीं लेती हूँ। यहाँ पर मेरी मम्मी ने अच्छे से मेरा पैर भी कलर कर दिया था। तो उन्होंने बोला था कि साड़ी तुम अपने पसंद से ले लेना, पैसे ले लो, बाकी ये सूट मम्मी एक खरीद दी थी, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और यहाँ पर वो घर से दूध ले आई थी बाबू के लिए, क्योंकि अभी मैं रह नहीं रही थी, तो मेरी दूध वाली दूध भी नहीं ला रही थी। तो आज रात भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ले लूँ, क्योंकि घर से पिला के सोची ले आऊँ, लेकिन ये पीने को मानी नहीं। तो ये वहाँ तो नहीं पी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोची कि सोने से पहले इसको गर्म करके पिला दूँ। तो यहाँ पर वहीं मैं दूध को थोड़ा सा गर्म कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बाबू को दूध गर्म करके इसके पापा को दे दूँगी, ताकि वो पिला देंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और भी काम करनी है। क्योंकि अभी सुबह 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 मुझे 4 बजे जगना भी पड़ेगा, क्योंकि लंच भी देना है। और अभी बज गया रात के 11 बज गए थे, 11:30 हो गए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से उसको दूध पिला के थोड़ा सा कल सुबह के लंच के भी थोड़ा सा दिमाग में सोच लेती हूँ ना, आज ही सोच लेती हूँ कि ये बनाना है, कल सुबह तो थोड़ा जल्दी रहता है, आसान भी रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू का मस्ती भी चल रहा है, और ये पटेल के पीछे पीछे पूरा उनको दौड़ा रही है क्योंकि ना ये उनको पूरा परेशान कर देती है। जब तक वो फ्रिज खोलें, फिर पानी रखते थे, या फिर वो कुछ भी खाए पिए, उनको पीछे पीछे दौड़ाती रहती है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में पानी इसलिए रखवा रही थी ना, क्योंकि मुझे ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था। और मैं गई फ्रिज में खोली, तो यहाँ पे एक बर्फ़ सा बोतल पड़ा हुआ था, और ये इतना जम गया था बर्फ़ ना, कि बिल्कुल भी पानी नहीं था। और मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर रही थी कि थोड़ा सा पानी पिघल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ ऊपर तक जम गया है, इसलिए नहीं पिघल रहा था। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव बाबू को दूध पिला रहे थे, और यहाँ पर उसका गाना भी चल रहा था, क्योंकि बिना गाना के तो ये लड़की दूध पिए भी ना। और गाना चलाने पे भी कभी कभी तो नहीं पीती है, लेकिन कभी वही तोता मिठू मिठू चला देते हैं तो थोड़ा सा पी भी लेती है। तो यहाँ पर वो दूध ही पिला रहे थे। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि इसको पिलाने में पसीना छूट जाता है सच में। उसके बाद सुबह हम सो गए थे, उसके बाद सुबह हो गई है। यहाँ पर पतिदेव चल गए हैं, उनको लंच वंच दे दी थी। और यहाँ पर मैं घर की सफाई कर रही थी, और मेरे सोफे इतने चूहे ने कुतर दिया है ना, मत पूछो। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, पूरा नीचे से कुतर दिया है साले चूहों ने।
अब क्या ही कर सकते हैं, अब देखूंगी कुछ उसका उपाय करवाऊंगी, मिस्त्री को बुलवा कर, मतलब जो कारपेंटर होते हैं उनको बुलाऊंगी। यहाँ पर मैं अच्छे से सारे रूम की सफाई कर रही थी, क्योंकि अभी सब लोग चले गए हैं अपने अपने ड्यूटी, और जो भी बच्चे हैं, मैं ही बच्ची हूँ, बाबा बच्चे हैं, बाबू है। तो बाबू अभी सोई है, सुबह सुबह थोड़ी सी सोई रहती है तो मेरा काम भी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारा सफाई कर रही थी, और इतने पता नहीं क्या दिक्कत, मुझे समझ ही नहीं आता। एक भी दिन घर में ना रहो ना, दूसरे दिन अगर आप झाड़ू लगाओ तो इतने सारे गंदगी हो जाते हैं ना, समझ ही नहीं आता है। घर बंद भी रहता है फिर भी इतने सारे कचड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही सारा सब समेट रही थी। और यहाँ पर फ्रिज का सॉरी एसी का जो पानी गिरता है ना, तो वहाँ हम लोग बाल्टी लगाते हैं, तो वो भी भर गया था, तो उसको भी ले जाके अच्छे से फेंक के फिर धो धा के वहाँ पर लगा दी। क्योंकि ऐसे उसके पास सीढ़ी है ना, तो ऐसे पैर हो जाता है, तो इसी वजह से बाल्टी ज़रूरी है रखना। और उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धोवा के सो गई थी। अभी शाम हो गया था, तो शाम में मैं जगी, तो उसके बाद जो प्याज लहसुन सब आया था, गाँव से भी आया था, घर से भी आया था, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा अच्छे से सेट कर दूँ। क्योंकि मैं नहीं थी तो गाँव से आया था, तो बहुत सारा प्याज वैसे था कि सड़ गया था, कि ऐसे ही झोले में रखे हुए छोड़ दिए थे सब लोग। तो यहाँ पे वहीं सब मैं अच्छे से सेट कर रही थी, जितना हो यूज करने के लिए मैं इसमें सेट कर दे रही हूँ, जो सब्जी स्टैंड है। और बाकी ऐसे फैला के रख दूँगी ताकि सड़े नहीं, इसमें हवा लगती रहेगी ना तो सड़ेगी कम। क्योंकि आलू भी बहुत सारा वैसे ही पड़ा हुआ था, और सारा आलू जम गया था, कुछ सड़ भी गया था, तो सब छाँट के फेंक भी रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से जमा दिया है और सेट कर दिया। उसके बाद तो शाम में मैं थोड़ा सोची कि फ्रिज भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, और मैं सपर रही थी कि आज करूँगी और तब करूँगी। और मेरे को ऐसे ही करते सोचती सोचते ना मेरे को होता नहीं है, मैं सोचती रह जाऊँगी आज करूँगी कल करूँगी, मेरा वैसे ही रह जाता है। तो इसी वजह से आज सोचे कि नहीं कर ही देती हूँ। तो अभी खाना बनाने में कुछ टाइम था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रिज की सफाई कर दें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पतिदेव से हेल्प ली, तो थोड़ा सा रेडी हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे हम वो मिल के कर रहे थे, क्योंकि बाबू भी थी, तो मेरे से अकेले हो नहीं पाता है, क्योंकि उसको भी संभालना रहता है। तो यहाँ पे मेरे से ये चीज़ें ना लग नहीं रही थी, तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए, लगा दीजिए। तो वो लगा दिया अच्छे से, और मैंने बाकी चीज़ें सेट कर दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज को अच्छे से मैंने जमा दिया है, जो चीज़ें थी अच्छे से पोंछ पाछ के रख दी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे गंदा हो गया था। और वैसे दूध रखते हैं, सब्जी उब्जी रखते हैं, तो थोड़ा सा गिर ही जाता है, तो गंदा हो ही जाता है। तब तो मेरा बहुत ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया है, और अब शाम का बस खाना बनाना है। और यहाँ पर पतिदेव ने चाय बनाया था, और चाय का पत्ते जो छन्नी है वैसे ही सब छोड़ दिए थे, तो मैं इसको भी पानी में थोड़ा सा लगा दी। उसके बाद अब खाना बनाऊंगी। तो कैसा लगा आप सबको ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और जाते जाते एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।